हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछली वाली वीडियो देखा है? अरे यही मार्क वाइज वीडियोस नहीं देखा है यार? वही गलती करते हो ना तुम लोग। आई बटन पर क्लिक करो। इससे पहले मैंने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की वीडियो अपलोड की है, तो आप वो वाली वीडियो देख करके आओ। उसमें पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जहां पे बीपीटी भी यूज हुआ है, वो सारी की सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। उसके बाद जब आपको लेवल वहां पर सेट हो जाएगा, उसके बाद वाली ये वीडियो है, तो एक बार उसे भी देख लेना। उसके बाद इस वाली वीडियो पे आना। अगर डायरेक्टली ये चालू कर दिया तो ये भी बता दूं, जब आई बटन पर आपने क्लिक किया है तो जो प्लेलिस्ट खुली है उसमें सारे के सारे मार्क वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एमसीक्यूज क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू असर्शन रीजन वाले हों, चाहे केस बेस्ड स्टडीज वाले हों, इन सब की कलेक्शन चाहिए, तो फिर आप लोगों को हमारा आई बटन पर ही आप लोगों को अगर दूसरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मैथ्स की, जिसमें हम लोगों ने सारे ये वाले एमसीक्यूज डाल रखे हैं। सिंपल एमसीक्यूज, असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड स्टडीज। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं वन शॉट एंड माइंड मैप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करते हैं, अदर सब्जेक्ट से भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल बच्चों हम लोग शुरू करते हैं क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल की ये वीडियो, जिसमें हर छोटे मोटे सारे के सारे सवाल हम लोग आप सभी लोगों के साथ मिलकर के खत्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट, बेसिकली जिस चीज को हमें यहां पर ध्यान में रखना होता है, कॉन्सेप्ट। अब वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? जैसे मान लीजिए ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी हो गया। ए सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि दो ट्रायंगल के अंदर जैसे मान लीजिए ये एक ए है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है, ये बी है और ये सी है। जैसे मान लीजिए एंगल ए इज इक्वल्स टू में एंगल ए डैश दे रखा है और एंगल बी इज इक्वल्स टू में एंगल बी डैश दे रखा है। तो अगर दो एंगल बराबर दे रखे हैं आप लोगों को, इक्वल है वो एंगल्स, तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये ए सिमिलैरिटी से दो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अदरवाइज दूसरी क्या है? दूसरी है आप लोगों के पास एस सिमिलैरिटी। अब ये जो एस सिमिलैरिटी है, इसका मतलब क्या है? साइड सिमिलैरिटी। अब ये साइड सिमिलैरिटी क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपको ए डैश दे रखा है, यहां पर आपको बी डैश दे रखा है, यहां पर आपको सी डैश दे रखा है, यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा है? ए, यहां पर आपको बी, यहां पर आपको सी दे रखा है। तो आपके पास ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, अगर बी सी दे रखा है तो बी डैश सी डैश, और अगर आप लोगों को सी ए दे रखा है तो सी डैश ए डैश। आपको ये चीजें दे रखी हैं। अगर इन सब के रेशियोज जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये एस क्राइटेरिया है। इसी के साथ एक और क्राइटेरिया आता है, आप लोगों को देखने को मिलता है, सिमिलैरिटी के लिए है, और एस सिमिलैरिटी क्या होती है? आप दोबारा से एक ट्राइंगल बनाइए, इसमें ये मान लीजिए ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है, ये क्या है बच्चों? ये मान लीजिए दूसरा वाला जो है वो ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। अब आप लोग यहां से कुछ बातें समझ सकते हैं, जैसे कि वो बातें क्या हैं? वो बातें कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक एंगल है, जैसे कि एंगल ए जो है वो बराबर में बोल दूं एंगल ए डैश के, ये बराबर है, और इसी के साथ जुड़ने वाली जो लाइंस है, इसके साथ जुड़ने वाली लाइन कौन सी है? कि ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी बराबर हो जाए ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी के। तो अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए एक एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, और इसी एंगल के साथ वाली ये वाली साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो, देखो इसके साथ इसका रेशियो, अगर रेशियोज भी बराबर हैं तो आप बोल सकते हैं साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ओके बच्चों, ये तीन सिमिलैरिटी मैक्सिमम ये आपको यहां पर पूछी जाती हैं। इन्हीं के बेसिस पर आप लोगों को क्वेश्चंस को सिमिलर करना होता है, ट्रायंगल्स को सिमिलर करना होता है। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी होती है। सो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 मार्क्स में ऐसे कौन से सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं जो आप लोगों को यहां पर बताने हैं। चलिए जरा देखते हैं। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है क्राइटेरिया बताइए। एंगल जो दे रखे हैं वो आपके पास सेम है, बाकी आप लोग साइड से पता लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को यहां पे करके दिखाता हूं। देखो जरा, यहां पर एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। ये इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो धोखा ही खा जाते हैं, कि मतलब समझ नहीं पाते हैं, ये करना है वो करना है। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। जैसे मान लो कि यहां पर 6 दे रखा है, यहां पर 4 दे रखा है, तो आप डायरेक्टली इसको ला करके यहां मत रख देना। आप ऐसे सोचो, ये सिमिलर है तो इसको पलट करके यहां लो, बड़ी वाले को बड़े वाले के साथ रखो। मतलब आपको इसे कुछ इस तरीके से सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कुछ इस तरीके से सोचिए इसे, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर ट्राइंगल कितना है आपके पास? यहां पर ये एंगल है बी पे, तो आप ये सोच लीजिए ये 6 है, ये 4 है। तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं सोच सकते, आपको इसे पलटना पड़ेगा। पलटना इन द सेंस कैसे हो जाएगा?
आपके पास F यहां पहुंच जाएगा, E यहीं रहेगा, D यहां आ जाएगा। अब ED कितना है आपके पास 3 है और EF कितना है आपके पास 4.5 है। अब देखो, अब यहां से मैच कर रहा है, ये इसके सिमिलर हो सकता है। तब आप लोग क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एंगल B जो है वो बराबर है एंगल E के, इसी के साथ ये वाली जो साइड है, देखिएगा BA जो साइड है, BA ये पहली वाली, और इसके अपॉन में क्या रख लेंगे आप लोग, EF रख लीजिए, EF रख लिया आप लोगों ने। इसी के साथ आप लोग ये कह सकते हैं कि क्या ये बराबर होगा, बराबर करके देख लेंगे तुरंत के तुरंत। आपने BA रखा था, आप रख दीजिए BC। अब क्या रखेंगे आप लोग, यहां से ED रखेंगे, तो रख करके देख लीजिए। अगर आप लोग रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 अपॉन में 4.5 इक्वल्स टू में 4 अपॉन में 3। तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप 1 के टेबल से 1.5 के टेबल से करते हैं तो ये 3 टाइम्स पे कट होगा और ये 4 टाइम्स पे कट होगा, तो अल्टीमेटली बराबर आ रहे हैं। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल ABC और DEF ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन क्या और हो सकते हैं, औरों के लिए मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर तो ऐसा हो गया, अब अगर आप इन दोनों को करते, फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को करते, तो अगेन आप लोगों को क्या करना पड़ता, यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर आपने 12 लिख रखा है, ठीक है, और मतलब इसको ऐसे करना पड़ता आपको, इसको इस तरीके से मोड़ करके, या फिर आप ऐसा रख लीजिए कि इसको आपको ऐसे लाना पड़ता, जैसे 12 9 है, आपको कैसे लेकर के आना पड़ता मैं आपको बताता हूं। ये देखिएगा, यहाँ पर E आ गया, यहाँ पर F आ गया, तो 4.5 हो गया, और यहाँ पर E था, यहाँ पर D था, तो यहाँ 3 हो गया। तो अगर आप 12 अपॉन में 4.5 करेंगे और 9 अपॉन में 3 करेंगे, तो 4.5 का अगर 3 टाइम्स करते हैं, जैसे मान लीजिए 9 अपॉन 3 कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये कैंसिल होकर के 3 आ जाएगा। लेकिन इसका 3 टाइम करेंगे तो 12 नहीं आएगा, तो 12 से ज्यादा आएगा, 13.5 आएगा आई थिंक, तो ये नहीं हो पाएगा। यानी कि इन दोनों को, ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। अगर आप पहले और तीसरे को करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसे भी देख सकते हैं। आप इसे क्या कर लीजिए, आप ऐसे घुमा करके यहां रखिए। क्यों, देखो ऐसे घुमा करके यहां रखने में क्या होगा मैं बताता हूं, मैं यहां पर करके दिखाता हूं आप सभी लोगों को। एक ट्रायंगल तो आप लोगों ने बना ही रखा है, जैसे 12 और 9 हो गया ये, ठीक है ना। अब अगर आप इसको उठा करके यहां पर लेकर के आते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या होगा। यहां पर आपने इसको उठा करके यहां पर रखा है, तो A यहां पर आएगा, C यहां पर आएगा, B यहां पर आएगा। तो AB कितना है आपके पास, 6 है, और BC कितना है आपके पास, 4 है। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, 12 अपॉन में 6 और 9 अपॉन में 4। तो बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ से कट करके नहीं आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों भी सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि एक एंगल और 2 साइड दे रखी थी, तो मैं ऐसे एस के अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकता, ऐसे एस के अलावा मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता बच्चों। तो इसका मतलब ये दोनों ABC और DEF हो रहे हैं, और वो भी किससे हो रहे हैं, SAS सिमिलैरिटी से हो पा रहे हैं बच्चों। इज इट क्लियर। चलिए बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। और अगला सवाल हम लोगों से क्या पूछा जाता है, पूछते हैं, कहते हैं हमसे कि D एक पॉइंट है BC पर और ABC एक ट्राइंगल है। ABC जो है वो ट्राइंगल है, BC पर D एक पॉइंट बना दिया, ठीक है जी। तो यहां पर आप लोगों से कहते हैं कि ना ट्राइंगल बना दिया है, तो मैं ये वाली लाइन में ला ही देता हूं भाई। कहते हैं कि AD, देखो ADC, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला जो एंगल है ये बराबर है एंगल BAC। तो BAC यानी कि इसके बराबर है। यानी कि अल्टीमेटली तुम सोच रहे हो, तुम समझ रहे हो वो तुमसे कहना क्या चाहते हैं। बड़े प्यार से समझना इस बात को, तुम्हें समझ में आएगी बात कि एक ट्राइंगल तो बन गया ऐसा भाई, एक ट्राइंगल तो ये बन गया कि यहां पर आ गया D, यहां पर आ गया C, यहां पर आ गया A, और एक और ट्राइंगल बना है जो उसके बराबर है। यानी कि वो क्या बन गया, कुछ वो भी कुछ इस तरीके से बन गया भाई, वो भी कुछ कैसे बन गया, वो भी कुछ ऐसे ही बन गया। देख लो जरा यहाँ पे भाई, देखो यहां पर A एंगल बन गया भाई। अब क्योंकि उसके लिए बड़ी बात है, तो A यहां पे बन गया। अब अगर तुम यहां से इसको ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे ले जाओ, तो यानी कि यहां पर ये C इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। जरा देखना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करवाना चाहता हूं। जैसे ये चीज लिखी हुई है, इसको अगर आप यहां पर लेकर के आते हैं, इसको अगर आप घुमा करके बच्चों ऐसे लेकर के आते हैं, तो A के ऊपर क्या आ रहा है, C आ रहा है, और B यहां आ गया, इस तरीके से आ रहा है। अगर आप लोग इसे थोड़ा सा मैनेज करें, थोड़ा सा करके देखोगे, तो इस तरीके से अगर ट्रायंगल बना, भाई देखो अगर ऐसे नहीं करा तो गलती हो जाएगी, ध्यान से समझना। उन्होंने जो ट्रायंगल बोला है तुम वो मान करके चलो। मैं तुम्हारे दिमाग में अगर बस थोड़ी सी दिक्कत तब होगी जब आप लोग इसे बिल्कुल एक जैसी पोजीशन पे रखोगे। यहीं पर रखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, अब दिक्कत नहीं होगी। जरा देखो यहां पर एक बात सुनो, तो A तो यहां पर भी आ ही रहा था भाई, A वाला पॉइंट तो यहां पर भी आ ही रहा था। अगर तुम लोग इस बात को बड़े आराम से समझोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसका जो ये वाली जो चीज है, एक एंगल तो दोनों में बराबर आ ही रहा है ना यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम एक मजेदार बात देखो, एक मजेदार बात समझो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल
इन दोनों में एक मजेदार चीज है, ये एंगल कॉमन आ रहा है, यानी कि एंगल सी जो है वो क्या है बच्चों, वो बच्चों है कॉमन। तो एंगल सी एक कॉमन हो गया, एंगल ए और एंगल डी ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब दो एंगल आ गए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल एंगल से मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, सिमिलर। क्या कर दिया मैंने इसको, मैंने एंगल एंगल से इसको कर दिया सिमिलर, और ये हो गया सॉल्व। बचा क्या, 2013 में आए हुए सवाल की हमने कर दी झंड। क्यों, क्योंकि उन्होंने हमसे ये चीज दी, जैसे उन्होंने ये चीज दी पता, एक एंगल तो बराबर ही हो गया था, दूसरा एंगल देखा तो कॉमन निकल रहा था, तो हम लोगों ने कह दिया कि भाई एक एंगल बराबर है। अगर तुम उस पोजीशन में भी नहीं रख पाए तो तब भी हो जाएगा, खैर ये एंगल बराबर है और सी कॉमन आ रहा है, तो आ गया आंसर। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से आप इसको कर सकते हैं। तो सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरिया में से आप सभी लोगों को कुल मिलाकर के दो ही सवाल पूछे गए हैं आप सभी लोगों से, और दोनों के जवाब आप लोगों ने दे दिए हैं विद कॉन्सेप्ट समझे हुए। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, जरा देख लेते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है हम लोगों के पास बच्चों, वो आता है ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी क्या होती है बच्चों, मैं अगर आप सभी लोगों से यहां पर बात करूं, जैसे मान लीजिए ए सिमिलैरिटी के बारे में बात हो रही है, मैं यहां पर सबसे पहले दो ट्राइंगल्स बनाना चाहूंगा, ठीक है ना। इन्हीं के रेफरेंस से मैं आपको तीनों चीजें समझाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर ट्राइंगल्स बना दिए हैं, मान लीजिए डी ई और मैंने एफ ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, अब इन्हीं को उठा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। ए सिमिलैरिटी का मतलब क्या है। ए सिमिलैरिटी का मतलब यह है कि दो एंगल जो हैं, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये ए ट्राइंगल लिया, ये एक डी ट्राइंगल है, यहाँ पर एक ई ट्राइंगल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बी ट्राइंगल है। तो अगर मान लीजिए आप लोगों को दिख रहा है कि एक एंगल ए इज इक्वल्स टू में एंगल डी दिख रहा है और एंगल बी इज इक्वल्स टू में एंगल ई दिख रहा है, आप लोगों को दो एंगल बराबर दिखते ही, टू एंगल्स आपने जैसे ही देखे वो इक्वल दिखे आप लोगों को, तुरंत के तुरंत कह दीजिए कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी। किससे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए हैं बच्चों, ये सिमिलर हो गए हैं। सिमिलरली इसी तरीके से मतलब ये है कि अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से दूसरा क्राइटेरिया SAS सिमिलैरिटी। अब ये जरा देखिएगा, सिमिलैरिटी, ठीक है ना, सिमिलैरिटी। तो अगर आप SAS के बारे में बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, भाई देखो ये एक एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। जैसे मान लीजिए आपको इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है मैं इसके बारे में बताता हूँ। आपको एंगल ए जो है वो बराबर दे रखा है एंगल डी के, एक तो ये बात हो गई, ये पहली बात है। लेकिन इसी के साथ मान लो कि जो एंगल आपको बराबर दे रखे हैं उन्हीं एंगल से वो एंगल दो साइड से बन रहे हैं। अगर उन दो साइड्स में भी उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो बराबर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि यहां पर एस लगेगा। कैसे, जरा देखो, जैसे मान लो कि ए बी के अपॉन में आपको यहां पर दे दिया जाए DE और AC के अपॉन में आपको दे दिया जाए यहां पर DF, यानी कि दो साइड्स देखिए जरा, ये वही साइड्स हैं जो एंगल्स को बना रही हैं। अगर आपको इस तरीके से चीजें मिल पा रही हैं बच्चों, अगर इस तरीके से चीजें मिल पा रही हैं तो आप कह सकते हैं ये वाली साइड, ये एंगल और फिर से साइड, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यहां पर कौन सी सिमिलैरिटी लग गई बच्चों, साइड एंगल साइड। वन एंगल इज इक्वल एंड टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं वो बराबर होने चाहिए। इसी के साथ अगर आप लोगों को एस दे दिया जाए, एस सिमिलैरिटी दे दिया जाए, तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, एस सिमिलैरिटी का मतलब ये हो गया बच्चों कि यहां पर AB, BC, CA, DE, EF और FA, FD। तो यानी कि यहां पर इस तरीके से तीनों के तीनों साइड्स जो हैं अगर उनके रेशियोज बराबर आ गए बच्चों, तीनों की तीनों साइड जो हैं अगर उनके रेशियोज बराबर आ गए, देन यू कैन से दैट ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। ये कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर पूरी की पूरी लड़ाई है। 3 मार्क के हो, 4 मार्क के हो, चाहे 6 मार्क के हो, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये चीजें आपके आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहले ये जो फिगर दे रखा है आप लोगों को पहले तो मैं बता दूं कि ये जो सवाल पूछा गया है, सवाल बच्चों पहली बात तो ये है कि सवाल पूछा गया है आप सभी लोगों से 2017 का। यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है 2017 में सवाल पूछा गया था, उसमें कहते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रेंट है, देखिए ये कॉन्ग्रेंट है, अगर ये कॉन्ग्रेंट है बच्चों, यानी कि
क्या है, BEA, BEA, ये देखो BEA, ठीक है। और अगला वाला क्या है बच्चों, CDA, ठीक है, ये रहा, ये कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट एक बात चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला करके बताता है आप लोगों को कि अगर कभी भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं तो इसका मतलब उनके साइड्स की लेंथ भी बराबर होती है, एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया बच्चों कि यहां पर ये देखिए, ये इसकी एक साइड ये है AE, AE जो है वो बराबर हो जाएगी किसके बच्चों, AD के बराबर हो जाएगी। क्या मैं कह सकता हूं, इसी के साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि AB की जो लेंथ है, AB की जो लेंथ है ये AB, और ये किसके बराबर हो जाएगी, AC के बराबर हो जाएगी। बोलो हाँ, बोल सकते हो भाई, ये तो गिवन ही था ना, गिवन डाटा से ही मैंने एक चीज ये निकाली है, दूसरी चीज मैंने ये निकाली है, ठीक है। अब बात करते हैं और किसी बात के बारे में, ठीक है। वो प्रूव करना है हमें ये दोनों कि ये दोनों के दोनों DADE, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, एक तो मैं इसमें एक बार बना देता हूं, ये वाला ट्राइंगल AD और E, और एक और ट्राइंगल है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, ये बड़ा ट्राइंगल हो गया ABC, यानी कि AB और C। ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ये उन्होंने बोला है कि इस तरीके से आप लोगों को यहां पर बताना है। बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, एक बात बताइएगा, वो उन्होंने हमसे बोला कि ये कॉन्ग्रेंट है, ये चीज प्रूफ कर दीजिए। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। प्रूफ करने के लिए हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया चाहिए, चाहे फिर वो SAS हो, चाहे वो SSS हो, चाहे वो AA हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एंगल तो हमें कॉमन दिख ही रहा है बच्चों, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इस वाले ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल A जो है उसको हम बोल सकते हैं कि बच्चों ये तो कॉमन ही आ रहा है हमारे साथ, इसमें तो हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, तो कॉमन आ रहा है। अच्छा सर, ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने, अब क्या करें सर। तो मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा बच्चों, एक बात मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना बच्चों, आप लोगों को चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हें ये चीज दे रखी है, AE और AD दे रखा है तुम्हें AB इज इक्वल टू में AC भी दे रखा है। क्यों ना मैं एक काम करूं यहां पर, मैं एक काम करता हूं, मैं AB, मैं इन्हीं दोनों साइड्स को, इन्हीं को रेशो में रख देता हूं, AB अपॉन में AD रख देता हूं मैं, और AC अपॉन में, बड़ा वाला देखो हमेशा ऊपर रख रहा हूं, AC अपॉन में AE रख देता हूं। सेम साइड वाले रखे हैं मैंने, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि AD यहां लिखा नहीं है तो इसके अपॉन में क्यों कर दिया, ऐसे नहीं करा है, बस मैंने AD, देखो AB और AD सेम साइड है तो इस वजह से मैंने यहां पे लिखा है। मुझे अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ -1 कर भी दूं बच्चों, प्लीज एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, AB माइनस में AD अपॉन में कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में AC माइनस में AE अपॉन में कितना आ जाएगा, AE आ जाएगा। सिमिलरली आप लोग यहां से क्या कह पाएंगे, AB में से AD हटाया, व्हाट वी गेट, BD अपॉन में कितना आ जाएगा, AD चल रहा है। AC में से AE हटाया, कितना बचा, EC बचा, अपॉन में कितना चल रहा है, अपॉन में चल रहा है AE। AC में से AE हटाया था ना, तो AE नीचे चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब क्या आप लोग जरा देख सकते हैं, इसको अगर आप रेसिप्रोकल करके लिखें तो AD अपॉन में DB लिखा है और AE अपॉन में EC लिखा है। क्या अब आप लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि ये वाली जो DE जो है, इससे क्या पता चल रहा है, जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, और अगर ये BC के पैरेलल है तभी ये हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये पैरेलल है, और जब ऐसा हो रहा होता है ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चों, सिमिलर होते हैं। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। मैंने ये क्राइटेरिया आप लोगों को यहां पर बताया, आई होप आप सभी लोगों को यहां पर ये बात समझ में आई होगी अच्छे से, क्लियरली, किसी भी तरीके का कोई भी आप लोगों के मन में डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर हम लोगों ने ये बात बता दी, यहां पर ये क्राइटेरिया क्लियर कर दी। अच्छा, इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से बात को जरा ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को क्लियरली बातें भी समझ में आएंगी। यार देखो, एक बात तुम ये भी तो कह सकते थे, अगर तुम लोग समझोगे इस बात को तो तुम्हें समझ में आएगा। एक तो मैंने तुम्हें ये भी क्राइटेरिया बता दिया कि इस तरीके से भी हो जाएगा। एक और क्राइटेरिया बताता हूं, मेथड, एक और मेथड बताता हूं, मेथड 2। मेथड 2 में भी आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। जरा देखो यार, यहां पर अगर तुम लोग कभी इसे सॉल्व कर रहे हो, तुमने दो ट्राइंगल लिए थे ना, तुमने ये दोनों ट्राइंगल लिए थे ना, क्यों ना अब तुम एक बात जरा ध्यान से समझना, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तुमको पता है ये, तुमको यहां से तो पता चल ही रहा होगा ना, यहां से तुमको पता चल रहा होगा कि अगर तुम AE अपॉन में AD रखोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा भाई, क्योंकि इसको इसका अपॉन में ले जाओगे 1 आ जाएगा।
अगर ए बी अपॉन में ए सी रखोगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। बोल सकते हो नहीं बोल सकते, एक बात बता दो, तुम कह सकते हो ना इस बात को कि ए ई अपॉन में ए डी रख सकते हो, है ना। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं यहां पर भाई देखो ऊपर नीचे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कह सकता हूं कि ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में ए सी। कह सकते हो या नहीं कह सकते, ये बता दो भाई। तुम अगर इसको इसके नीचे भी ले जाओगे तो भी 1 ही आएगा, और इसको भी इसके अपॉन में ले जाओगे तो भी एक यही सेम चीज आएगी। कह सकते हो नहीं कह सकते भाई, बताइए जरा, कह सकते हो। करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं भाई, बोल दो भाई, सेम ही तरफ तो हो गया। ए डी ए बी ए ई दोनों ने अपॉन में रखा, दोनों के रेशियो सेम आ रहे हैं भाई। देखो नहीं तो ऐसे रख लो, पहले ऐसे रख लो, ए डी अपॉन में ए ई, ये भी 1 के बराबर है, और 1 के बराबर और क्या है, ए बी अपॉन में ए सी बराबर है। तो अब इसको इधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो भी आ जाएगा ए डी अपॉन में ए बी और ए ई। देखो मैंने करस्पॉन्डिंग साइड ही उठाई है बच्चों, तो इन करस्पॉन्डिंग साइड से भी आपको तो पता चल ही गया ना, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड थी इनसे भी तो पता चल गया ना आपको, इनसे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया। देखो ये 2 साइड्स हो गई, एक एंगल हो गया, तो एस ए एस से आप लोगों ने इसे सेटिस्फाई भी कर दिया। क्योंकि हमें मेथड 2 में इसलिए भी बोल रहा हूं, मतलब ये वाला करवाना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से ही करना है इसको प्रूफ। तो ऐसे ऐसे भी मैंने करके दिखा दिया और इस तरीके से नॉर्मली भी करके दिखा दिया। ओके चलिए बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, देखो सोल्यूशन में भी आप लोगों को ऐसे ऐसे ही करके दिखाया है बच्चों, ठीक है। चलिए बात करते हैं इन एबीसी ट्राइंगल। देखिए एबीसी ट्राइंगल ये पूरा है, और एडीई ट्राइंगल, एडीई में कहते हैं कि मतलब एडीई ये दोनों एंगल जो है वो सेम है बच्चों, ठीक है ना। एक बात तो कंफर्म हो गई कि एंगल जो है वो सेम है, ठीक है जी, पता चल गया हमें। देन प्रूव दैट एडीई, एडीई ये छोटा वाला जो है और एबीसी ये बड़ा वाला जो है, ये दोनों के दोनों सिमिलर है, ये बात बतानी है। और ये बात पता लगाने के बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि एडी यानी कि ये हो गई 7.6, फिर बीडी ये हो गया 4.2 हो गया ये, और उसके बाद बीसी, बीसी कितना है बच्चों, ये है 8.4 हो गया, ठीक है ना। चलो बच्चों बताते हैं, एक बात बताओ, ये भी एक ट्राइंगल है, ये ए हो गया, डी हो गया और ये ई हो गया, ये 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा इसी के साथ ये भी एक ट्राइंगल है, बी हो गया, सी हो गया और ए हो गया। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आपको पता है कि एंगल, बहुत मजेदार बात है, ये बहुत मजेदार बात है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, एंगल ए डी ई बराबर है एंगल बी के, ठीक है ना। ये तो गिवन है हमको, हम तो इसमें कुछ कह ही नहीं रहे, ये तो गिवन है हमको। लेकिन एक मजेदार बात बता दूं, एंगल ए जो है वो कॉमन है बच्चों, एंगल ए जो है वो क्या है, कॉमन है। और 2 एंगल मिलते हैं, तुम्हारे दिमाग की बत्ती ऐसे जल जानी चाहिए कि पूरी दुनिया जगमग जगमग हो जाए, यानी कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी हो गया जी, यानी कि सिमिलैरिटी से तो प्रूव हो ही गया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगी और ये क्या बन गया, सिमिलर हो गया। लेकिन बच्चों यहां पर एक मजे की बात और भी है। मजे की बात क्या है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी तो हो गया यहां पर, लेकिन बच्चों उन्होंने डीई की लेंथ भी पूछी है, इसकी लेंथ भी पूछी है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आपको ये बात तो पता ही है, तो इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि ए बी के अपॉन में कितना आ जाएगा, एडी आ जाएगा। डीई की लेंथ पूछी है ना, तो यहां पर एडी मतलब मैंने यहां पर क्या कर दिया था, एडी यहां पे लिखा, छोटा वाला लिखा है, सॉरी ए बी यहां पर आना चाहिए था, ए बी मैंने बड़ा वाला ऊपर लिख दिया, फिर अपॉन में छोटा वाला लिख दिया, ठीक है। तो बड़े वाला यानी कि बी सी को यहां लिख दीजिए और ईडी को यहां पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी की लेंथ कितनी है भाई, पूरी ए बी की लेंथ कितनी है, 4.2 अपॉन में 7.6 यानी कि 8.11 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा ए बी यानी कि 11.68, 11 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा अपॉन में एडी, एडी कितना है, एडी 7.6 है, ठीक है 7.6 आ गया, इक्वल्स टू में बीसी कितना है, बीसी है 8.4 और ईडी कितना है आपके पास, ईडी को थोड़ी देर के लिए मान लो एक्स है या ईडी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहां भेज दो। तो ईडी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 8.4 इंटू में 7.6 अपॉन में 11.8। तो यानी कि यहां से आप लोग कह सकते हैं कि आपके पास इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट गया, यहाँ पे आ जाएगा 10 और आपके पास ये वाला पॉइंट भी हट गया, तो 76 तो यानी कि 84 इंटू में 76 अपॉन में 118 आ जाएगा आप लोगों के पास। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट बता देता हूँ, ये चीज़ आ जाएगी आप लोगों के पास 5.4, कितना आ जाएगा आपके पास 5.4 आ जाएगा बच्चों, 7.6 8.4, ठीक है ना, 7.6 8.4 और यही चीज कैलकुलेशन सेम है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 5.4 आ जाएगा।
ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले यहां पर भी देखो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से इसको सॉल्व किया, क्योंकि वो बहुत आसान है। दो एंगल्स, एक एंगल खुद ही बराबर दे दिया, एक कॉमन दे दिया, तो बस हम लोगों को करना क्या था, सावधानी से बस यही चीजें लिखनी थी कि कौन किसके बराबर है। बड़ा अगर ऊपर देखो, अगर इसके डायमेंशंस को ऊपर लिख रहे हो तो सारे रेशियोज में इसके डायमेंशंस को ऊपर लिखना, अगर इसको नीचे लिख रहे हो तो सारे डायमेंशंस में इसको नीचे ही लिखना, सारे रेशियोज में मतलब, है ना। चलिए जी, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल बिल्कुल सिमिलर भाई साहब, बिल्कुल सिमिलर, खुद पढ़ लो नहीं तो। एडीई देख लो, एडीई खुद दे रखा है, एडीई ये वाला एंगल बराबर किसके दे रखा है, ये वाला एंगल बराबर दे रखा है बी के, इस वाले एंगल के, तो एक एंगल बराबर हो गया। कहते हैं कि एडीई, एडीई मैं आपको यहां पर इससे ये देखो, एडीई ये वाला ट्राइंगल दे रखा है, और एबीसी ये पूरा वाला ट्राइंगल, ये देखो ये पूरा वाला ट्राइंगल। तो यहां पर भी देखो, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि एंगल ए डी ई बराबर है एंगल बी के, और एंगल ए जो है वो क्या है बच्चों, ये तो कॉमन है, और ये क्या था, ये तो गिवन था। तो अब क्या हो गया, लो जी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये तो सिमिलर हो गया। ये बात तो सर ने 1 मिनट में ही बता दी, कुछ सस्पेंस ही नहीं छोड़ा। अच्छा, इसके बाद क्या कर दें फिर सर जी, इसके बाद भी सुनो बेटा जी, अगर आप लोगों को अब यहां पर देखना है तो अब आप लोग यहां से इसे कुछ थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर आप लोग इसे देखो, आपने पहले ये चीज बनाई, ये ए है, ये बी है, और ये सी। अब जरा देखना यहां पर, अब ये चीज घूम करके ऐसे आएगी, क्यों, मैं आपको बताता हूं कैसे। ये बन जाएगा आपके पास डी, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर है बच्चों, तो इसके करस्पॉन्डिंग रखा मैंने, ये बन जाएगा आपके लिए ए, ये बन जाएगा आपके लिए ई। ओके, तो अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ऑल यू हैव टू डू इज, आप सबसे पहले नेमिंग कर लो कि एडी, एडी की लेंथ कितनी दे रखी है, 1.6 दे रखी है। उसके बाद कितना दे रखा है, एई, एई की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 7.2 दे रखी है आपको, ठीक है, ठीक है। एई दे रखा है, बीई कितना दे रखा है बच्चों, बीई कितना दे रखा है, 4.2 दे रखा है, 4.2 दे रखा है बीई, 7.6 4.2, सो 7.6 कितना था, एडी था, बीई ये दे रखा है, ठीक है। बीसी कितना दे रखा है आपको, 8.4 दे रखा है। तो आप लोगों को डीई की लेंथ निकालनी है, अगेन यही वाली लेंथ निकालनी है। तो मैं यहाँ पर इसे लोकेट करता हूँ। चलिए, जो जो लेंथ दे रखी है वो सारी की सारी लेंथ लिख देते हैं। एडी, एडी कितनी दे रखी है हमें, 7.6 दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। और एई कितना दे रखा है हमें, एई दे रखा है हमें 7.2 दे रखा है। सिमिलरली अगर हमें बीई की बात करें, हम लोग बीई की बात करें, तो बीई की लेंथ तो इतनी दे रखी है हमें, 4.2 दे रखी है बीई की लेंथ, ठीक है ना। और बीसी की लेंथ कितनी दे रखी है, एई, और एबी की लेंथ फिर पूरी कितनी हो जाएगी भाई, एबी की लेंथ, अगर एबी की लेंथ पूरी बोलो तो 7.2 और 4.2 यानी कि 11.4 हो जाएगी, ठीक है ना। और बीसी की लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, बीसी की लेंथ 8.4 दे रखी है, ठीक है जी। आपको चाहिए क्या, डीई चाहिए, डीई चाहिए मुझे। तो अगर मुझे डीई चाहिए तो एसी की लेंथ कितनी दे रखी है, क्या ये मैं पता लगा सकता हूं बच्चों, एसी की लेंथ कैसे पता लगा सकते हैं हम लोग बच्चों। सो 7.2, 4.2, 7.6 एडी आपको दे रखा है, और डीसी नहीं पता है हमको। तो मतलब हम लोग यहाँ पर बात करें कि डीसी की लेंथ की हमें जरूरत पड़ेगी भी नहीं पड़ेगी। खैर, अगर हम इस चीज को छोड़ें भी तो हमको पता है कि एंगल डी और एंगल बी को बराबर किया था ना, तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स को रख दीजिए, आप ए बी अपॉन में डीई रख दीजिए, और बराबर कर दीजिए बीसी अपॉन में ए बी, तो बीसी इधर रख दिया, और ये 7.6 आ जाएगा यहाँ पर। बीसी अपॉन में क्या रखेंगे हम लोग, डी ए डी रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए बी की लेंथ कितनी है 11.4, और डी मुझे पता नहीं है, एक्स है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। बीसी कितना है मेरे पास 8.4 है, और ए डी कितना है मेरे पास 7.6 है। तो क्यों ना मैं अब एक काम करूँ, एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर 11.4 इंटू में 7.6 अपॉन में 8.4 इक्वल्स टू में एक्स लिखूंगा यहाँ पर। सो यहाँ से इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट गायब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया है बिल्कुल सिमिलर ही काम करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय दिस कर देना, एंड यू विल गेट योर आंसर द वैल्यू ऑफ एक्स। आप यहाँ से पता कर सकते हैं। मैं दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ए से हम लोगों ने सिमिलर कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद कहानी फंसी, और कहानी फंसी तो क्या हुआ, हम लोगों को जो लेंथ दे रखी थी वो मैंने यहाँ पर पिन आउट कर दी। ए बी की लेंथ मैंने निकाल ली, क्योंकि मुझे ए और मुझे बीई दे रखा था 4.2 और 7.2 दे रखा था, तो ये 11.4 आ गया। और मैंने क्योंकि इसको घुमा करके ऐसे रख दिया था, तो मुझे पता चल गया कि डीबी मतलब डीई, ये देखो इसके करस्पॉन्डिंग जा रहा है, तो 11.4 अपॉन में एक्स मैंने यहाँ पे रखा है इसको।
फिर इसके अपॉन में इसको रखा 8.4 अपॉन में दिस, तो x की वैल्यू निकालनी थी 7.4 को 7.6 को वहां ले गया, 8.4 को यहां ले आया, x की वैल्यू में ऐसे निकाल पाया। क्योंकि मुझे सिमिलर पता चल गया था तो मैंने दो ही सिमिलर उठाए जिसकी मुझे जरूरत थी। जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, जैसे मान लो कि अगर मुझे ए दे रखा है लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं तो मैं क्या करूं उसका। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अ गर्ल ऑफ हाइट 100 सेंटीमीटर, मतलब एक लड़की है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर की, तो यानी कि आप इसे 1 मीटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी सारी बात मीटर में ही है यहाँ पर जहां तक मुझे दिख रहा है। ठीक है ना। सो यहाँ पर अब आप लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट। देखिए जरा, जो लैंप पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, लैंप पोस्ट दे रखा है एट द स्पीड ऑफ 1.9 मीटर सेकेंड। इफ द लैंप 5 मीटर, जो लैंप आप लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है आप लोगों को लैंप। ठीक है, अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है जी, 4 सेकेंड के बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर वो लड़की होगी, यहाँ से लैंप जा रहा है, ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, ठीक है ना, यहाँ तक है। फिर उसके बाद इसकी परछाई इधर से कहीं से आ रही होगी, तो ये अल्टीमेटली टोटली कैसे किस तरीके से जा रहा होगा, कुछ ऐसे बन रहा होगा। तो ये मुझे एक्स नहीं पता है कि इसकी शेडो की लेंथ कितनी है, ठीक है ना, मुझे 1 मीटर पता है, ये 5 पता है मुझे, और 4 सेकंड के बाद ये मतलब यहाँ तक पहुँची है ये, तो मुझे बताना है यहाँ पर कुछ 5 मीटर दे रखा है, ठीक है ना, और लैंप एट द स्पीड ऑफ दिस। तो अब आप लोग यहाँ से इसे सिंपली समझ सकते हैं, बहुत आसान है, देख लीजिए डायग्राम भी बिल्कुल सिमिलर ही बना है। अगर आपके पास ये ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, एक ट्राइंगल उठा लीजिए, इसमें से ट्राइंगल एक उठा लीजिए आप, ए बी ई हो गया एक ट्राइंगल, और एंड एक ट्राइंगल आप लोग उठा लीजिए यहाँ से, ट्राइंगल सी डी ई। आप ये दो ट्राइंगल उठा लीजिए। आप जब ये ट्राइंगल उठाएंगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों ही ट्राइंगल में एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं, क्या है ये 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। लेकिन इसी के साथ आपको एक मजेदार बात और पता चलेगी, वो क्या है, एंगल ई जो है वो क्या है, कॉमन है। एंगल ई के कॉमन होने से क्या हो गया बच्चों, एंगल ई के कॉमन होने से एक मजेदार बात हुई कि यहां पर ये पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन था, इसमें ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों के दोनों ही क्या हो गए, एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए, ये सिमिलर हो गए, ए सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए। अब जैसे ये सिमिलर हुए वैसे ही मजा आ गया, हाँ जी मजा आ गया। कैसे मजा आ गया, जरा एक बात सुनिएगा मेरी, एक बहुत बढ़िया सी बात बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को। स्पीड ऑफ गर्ल, लड़की की जो स्पीड है बच्चों वो कितनी है, लड़की की स्पीड 1.9 मीटर पर सेकेंड है, 1.9 मीटर पर सेकंड से वो लड़की चल रही है, ठीक है ना, अब ये चल रही है, इससे दूर की तरफ जा रही है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब आप लोगों का सॉल्व करने का जो तरीका होना चाहिए बच्चों, सॉल्व करने का जो तरीका होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और मतलब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। जरा देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को, आपको पता, अगर आप इसको इधर की तरफ जाकर के फिट कर देंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में सी डी आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि 5 अपॉन में 1 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर अपॉन में 1 मीटर कह सकते हैं। लेकिन उसी के साथ हमें तो इंटरेस्ट इसमें है, तो अब आप लोग इसी के साथ और क्या कह सकते हैं कि बीई अपॉन में, क्या कह सकते हैं आप लोग, बीई अपॉन में डीई, आप ये बात भी कह सकते हैं। डीई एक्चुअल में कितना है बच्चों, वो है एक्स, डीई कितना है बच्चों, ये है एक्स। अच्छा ये वाली लेंथ कितनी है, ये कौन बताएगा, क्या हम लोग इस लेंथ को पता लगा सकते हैं बच्चों, क्या हम लोग जो है इस लेंथ को बच्चों पता लगा सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जैसे मान लो ये लड़की जो थी वो यहां से चलना शुरू की, जब इस लड़की ने यहां से यहां तक चली तो 4 सेकंड तो वो चल चुकी है, स्पीड कितनी थी। अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहूँ आप लोगों से, अगर मैं आप लोगों से डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है, वो होता है स्पीड इनटू में टाइम होता है। एवरीवन बताएंगे मुझे जरा जल्दी से, स्पीड है 1.9, टाइम लगा है 4, तो 9 × 36, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ गया 7.6 मीटर, यानी कि ये वाली लेंथ बच्चों कितनी हो जाएगी 7.6, बोलो हाँ, बोल दो हाँ जल्दी से, तो 7.6 हो गया ये, यानी कि अब मैं बोल सकता हूं 5/1 इक्वल्स टू में बीई, यानी कि 7.6 प्लस में x हो जाएगा और अपॉन में x हो गया, ये x यहां गया तो कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू में 7.6 प्लस में x आ जाएगा, ये x यहां आ गया तो 4x इक्वल्स टू में 7.6 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.6 अपॉन में 4, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन में 1.9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.9 आ जाएगा, 1.9 मीटर, 1.9 मीटर ये पूरी की पूरी लेंथ आ रही है इसकी इतनी। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई बच्चों।
एंड आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगी। अच्छा, अब आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि उसकी परछाई के लिए मतलब ये वाली लाइन क्यों खींची है। वैसे मैं बता दूं उसकी परछाई के लिए खींची है क्योंकि लाइट यहां से आ रही है तभी तो डायरेक्टली यहां से यहां जा रही होगी ना, पूरी परछाई तो उसकी ऐसी जा रही होगी ना, वहां से लाइट आते हुए ऐसे ही तो जाती है, मतलब मेरे वाले भी खराब हो गए है ना, बात आ रही है समझ में। चलिए जी, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। 1.9 मीटर्स है। चलिए जी, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करनी है भाई। एबीसी एंड एबीसी, ये रहा एबीसी, ठीक है, ए एम पी, ये दो टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो वो पूछ रहे हैं कि प्रूव दैट ए सी इंटू में एम पी और पी ए इंटू में बी सी, इस तरीके की चीजों को कुछ प्रूव करके दिखाना है। मैंने कहा कि यार मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम मेरी एक बात बहुत बच्चों बहुत आराम से सुनिएगा। मतलब एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी एंड एक और ट्राइंगल है उसी के साथ ए एम पी। मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोगों को पता चल रहा है कि एंगल B इज इक्वल्स टू में एंगल M है, क्योंकि ये राइट एंगल है, मतलब दे ही रखा है राइट एंगल, तो ये तो दे ही रखा है। तो अब आप लोग यहां से क्या कर सकते हैं, अब आप लोग यहां पर एक बात और कह सकते हैं, एंगल A, भाई ये तो चीज गिवन ही थी आप लोगों को, ये चीज क्या हो जाएगी बच्चों, कॉमन हो जाएगी। इसके कॉमन होते ही खुशखबरी आ गई गांव में खुशखबरी आई कि दोनों के दोनों क्या होगा भाई, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला सिमिलर हो गए, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल। कौन सी वाली सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए, ये दोनों हो गए एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए। क्या ये बात क्लियर है? चलिए जी, अगर ये बात क्लियर है बच्चों, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अब मैं ये कह पाऊंगा एपी अपॉन में, ये एपी अपॉन में एसी, ठीक है ना, एम अपॉन में एबी और पीएम अपॉन में सीबी। मैं ये बात तो कह ही सकता हूं ना बच्चों अब, है ना। मुझे चाहिए क्या, व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एमपी, मैं चाहता हूं कि एमपी और मैं चाहता हूं सीए कहां पर है, ये रहा सीए। मैं चाहता हूं पीए, ये रहा पीए। मैं चाहता हूं सीबी, ये दोनों, अल्लाह जी, इन दोनों को पकड़ लो। यानी कि इसका मतलब मैं यहां पर अगर एपी अपॉन में एसी लिख दूं, इक्वल्स टू में लिख दूं पीएम अपॉन में सीबी लिख दूं, तो मैं अगर इसको यहां भेज दूं तो एपी इज इक्वल्स टू में मतलब इनटू में सीबी इज इक्वल्स टू में पीएम इनटू में एसी। जरा देखना, जरा एसी और एमपी साथ में है और पीए और सीबी साथ में है। लो जी, हो गया प्रूफ। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो जो भी हमको सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट करना था, मतलब कॉन्ग्रुएंट कर, मतलब सिमिलर करना था हम लोगों को, तो इन्हें, तो हम लोगों ने वो सिमिलर किया। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सिमिलर ही क्यों किया। बेटा देखो ध्यान से, कभी भी इस तरीके की चीजें पूछ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज तो किसी ना किसी के अप्रोक्स अपॉन में रही होगी, और अपॉन ही तो हटा करके वो ये लेकर के आए होंगे। तो अपॉन कब आया होगा, जब सिमिलर किया होगा तभी तो रेशो की बात हुई होगी। रेशो की बात हुई है तभी तो एक दूसरे के अपॉन में आए हैं ये, और अपॉन से हटाने के लिए तो मल्टीप्लाई में लिखा है। ये सीन है यहां पर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है जो कि 2015 में आप सभी लोगों से पूछा गया है। इससे पिछला वाला जो सवाल था वो 2002 का पूछा गया था, ये 2016 में पूछा गया था। इससे पिछला वाला जो सवाल था बच्चों वो कब पूछा गया है, ये भी 2016 का ही सवाल है। तो इस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछे गए हैं। बात करते हैं हम लोग यहां पर, कहां है क्वेश्चन, ये रहा। तो ए बी बी सी आर द मीडियन ऑफ ए डी, चले सॉरी, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए बी सी ट्राइंगल। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं फिर एक बार ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं कि ए बी ए, ओके यहां पर मुझे लगता है कि ए बी बी सी एंड ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी और बी सी और ए डी, ये रहा ए डी ये रहा, और ए बी ये रहा, और बी सी ये रहा, ठीक है। एंड ऑफ ए ट्राइंगल दिस आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू। ये लीजिए एक और ट्राइंगल है भाई, अभी बचे नहीं है, पी क्यू और आर आ गया, तो पी क्यू आर रहेगा पी एम, तो यहाँ पर भी पी एम है, मैं यहाँ पर पी एम बना देता हूँ, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं कि पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर और ये वाला प्रोपोर्शन, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के साथ इक्वल्स टू में बी सी जो है वो क्यू आर के साथ, और ए डी जो है वो
PM के साथ। उन्होंने बोला है कि ये प्रोपोर्शनल है, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड दिस शो दैट ABC, यानी कि ये पूरा ट्रायंगल और ये वाला पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के क्या है बच्चों, सिमिलर हैं। इस बात को हमें तथ्य के साथ प्रूफ करना है। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पता चलता है कि AB, भाई देखिए BC ये दे रखा है पूरा, यहां पे QR दे रखा है, मैं एक बहुत ही आराम से बड़ी प्यारी सी बात कहूं आपसे, तुम एक बात सुनो मेरी यार। अगर तुमने एक काम कर दिया कि यहां पर देखो मैं यहां पर लिखता हूं इसको, मैं इस पूरे रेशो को ना यहां पे लिखता हूं कि AB अपॉन में कितना आ गया, PQ आ गया। यहां पर क्या लिख सकता हूं, BC अपॉन में कितना आ गया, QR आ गया। मैं यहां पर कितना लिख सकता हूं, AD अपॉन में क्या है, AD है ना, हाँ AD अपॉन में PM लिख सकता हूं। मेरी एक बात बच्चों ध्यान से सुनना, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन कहता है कि मैं जहां पर भी आऊंगा सामने वाली साइड को आधा आधा कर दूंगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब मैं BC का अगर हाफ कर दूं तो BD की बात हो जाएगी, क्योंकि बात तो वो इसकी और इसकी कर रहे हैं, और अगर ये भी आ जाए तो मजा आ जाए। तो मैंने कहा देखो जरा यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई 1/2 से कर दूं, इसको भी मल्टीप्लाई 1/2 से कर दूं, तो क्या इनके रेशियो पर कोई फर्क पड़ा? अजी समझे ना, तो कुछ नहीं पड़ा। तो इसका मतलब BC का अगर आप हाफ कर दोगे तो BD मिलेगा, यानी कि AB PQ। और अब आप में से कोई बोलेगा सर BC का हाफ कर रहे हो तो BD क्यों लिख रहे हो, DC क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि बेटा इन्वॉल्वमेंट इसका और इसका हो रहा है, तो क्यों ना फिर मैं इसी को उठाऊं। इसको उठा के फायदा तो मिलेगा नहीं, मैं तो वो काम करूंगा जिसमें मुझे मुनाफा हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू में मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, BD लिखा, और अपॉन में यहाँ पे क्या कर दिया, QM कर दिया। यहाँ पे क्या करा, AD अपॉन में कितना कर दिया मैंने, PM कर दिया। इससे मुझे एक बात पता चली इन चीजों से, यानी कि ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके साथ, ये वाली साइड इसके साथ सेम प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि SSS सिमिलैरिटी से मैं यहां पर ये कह पाऊंगा कि ये दोनों, ये आधा और ये वाला आधा, ये क्या है, सिमिलर है। और इनके सिमिलर होने से मैं क्या कह पाऊंगा, इनके सिमिलर होने से मैं कह पाऊंगा कि एंगल B जो है बराबर है किसके, एंगल Q के। मैं ये बात कह पाऊंगा। अब तुम मजेदार बात सुनो मेरी। मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि क्वेश्चन में गिवन था कि AB अपॉन में, देखो जरा क्वेश्चन में क्या गिवन था, PQ इज इक्वल्स टू में BC अपॉन में QR था कि नहीं था? मैंने क्या किया, इसको हाफ करके ये वाले एंगल को बराबर रखवाया। तो यानी कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में एक एक एंगल तो बराबर हो गया था। अब ये वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के रेशियो के दे रखा है, और इसका रेशियो इसके साथ दे रखा है, और दोनों बराबर हैं। इसका मतलब देखो, और ये दोनों बन कहां रहे हैं, ये उस जगह पर बन रहे हैं जहां से ये एंगल फॉर्म हो रहा है। देख लो जरा, ये एंगल जहां पर फॉर्म हो रहा है, ये हमने क्या पढ़ा था, SAS, यही तो मैंने बताया था, साइड एंगल साइड। और जो साइड्स हैं उनके रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज वो तो गिवन ही थे। तो इससे पता चल गया कि हमारे पास हमारा ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, PQR के। मतलब कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR एक दूसरे के क्या हो गया बच्चों, सिमिलर हो गया। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई बच्चों? आई होप समझ में आ गई होगी, बिकॉज ये चीज तो गिवन ही थी। बस मैंने क्या किया है, मैंने किस तरीके से इन दोनों को, मैंने मकसद क्या था, मेरा मकसद ये था कि बड़े वाले जो ट्राइंगल्स हैं उनके लिए एक क्यों ना एक एंगल निकाल लूं मैं वहां से, चुरा लूं मैं वहां से। क्योंकि बड़े की बात करो तो ये और ये वाली साइड तो मिल ही रही थी, लेकिन ये मीडियन आ रहा था बीच में। अगर तीसरी साइड यहां दे देता तो मैं डायरेक्टली लिख देता दोनों के दोनों सिमिलर हैं। लेकिन उसने थोड़ी सी बात घुमा के पूछी, मैंने कहा पूछ ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इन दोनों को हाफ कर दिया था, तो इसलिए सिर्फ छोटे छोटे की बात हो गई। जैसे छोटे छोटे सिमिलर हुए, पता चल गया ये दोनों एंगल बराबर हो गए। जैसे ये दोनों एंगल बराबर हुए, ये और ये तो गिवन ही था, तो मैंने यहीं से बाजी मार दी और मैं यहां पर जीत गया। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि SAS किससे बच्चों, SAS से ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे के सारे कंसेप्ट जो हम लोगों ने आप लोगों को इस वीडियो में बताए। सो बात करते हैं 2019, ऑल इंडिया 2019 में पूछा गया ये सवाल, जो कि आप लोगों से कहता है इन द गिवन फिगर E यहां पर दे रखे, E इज अ पॉइंट ऑन CB, जो इसे एक्सटेंड किया गया होगा डेफिनेटली, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस, अरे वाह भी वाह। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल का तो एक ही विचार कहूंगा कि AB इज इक्वल टू में AC दे रखा है, AB इज इक्वल टू में AC है ना, हाँ जी AC है,
तो AC दे रखा है यहां पर बच्चों, तो अगर AC दे रखा है तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि एंगल B जो है वो बराबर होगा एंगल C के। सबसे पहले आपके दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए बच्चों। इट्स ऑल अबाउट द हाउ वी अप्रोच द क्वेश्चन, किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच ये होनी चाहिए कि भाई अगर मुझे पता है ये भी और ये एक दूसरे के बराबर है तो इनके ये वाले एंगल भी एक दूसरे के बच्चों बराबर होंगे। ओके, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चल करके। इफ AD जो है वो परपेंडिकुलर है इस पर और ये भी परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर, प्रूफ करना है कि ADB ये वाला और ECF, ठीक है जी। सो बेहद ही आसान है बच्चों, बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोग एक बात को जरा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो यू विल नो कि यार देखो ये वाला एक ट्राइंगल है, मैं इसको रेड कलर से बनाता हूं और दूसरे वाले ट्राइंगल को मैं ब्लू कलर से बना देता हूं। आप लोगों को इन दोनों में कुछ चीजें पता चलेंगी, वो चीजें मैं बताता हूं। पहली बात भाई देखो, इस वाले ABD में मतलब अगर आप पहली बात देखना चाहें तो इन ट्राइंगल ABD था, ठीक है, एंड ट्राइंगल ECF, ठीक है। तो ECF जो दे रखा है यानी कि D जो है यानी कि 90 डिग्री को बाद में बता रहे हैं वो, ठीक है ना, एंड में लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरी एक बात को जो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, क्या यहां पर एंगल D यानी कि ADB इक्वल्स टू में क्या इसके एंगल F यानी कि एंगल में EFC, क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं या नहीं, दोनों के दोनों 90 डिग्री है या नहीं है। यानी कि एक एंगल तो हमें साफ सीधा दिख रहा है यार, उसमें तो लड़ाई भड़ाई कुछ होनी ही नहीं है, वो तो डायरेक्टली दिख रहा है तुमको। लेकिन एक बात और है, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी थी ना, वो एक बात और कह रही थी कि एंगल B इज इक्वल्स टू में एंगल C। आप चाहें तो इधर आ जाइए भाई, देखिए ECF में एक एंगल C आ रहा है ना, और ABD में एक एंगल B आ रहा है और ये दोनों एंगल बराबर हो गए, यानी कि एंगल B इज इक्वल्स टू में एंगल C। ये भी तो गिवन में ही आ गया ना, गिवन से ही निष्कर्ष निकाला हम लोगों ने। तो यानी कि एक एंगल दूसरा एंगल, यानी कि ये तो बच्चों एंगल से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अरे सर जी मजा आ गया, तो 4 और 6 नंबर का तो हलवा क्वेश्चन था। बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये 4 और 6 नंबर में एक हलवा क्वेश्चन पूछ लिया गया था आप लोगों से। बस चित्र वित्र बना करके आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश की गई। डरने वालों में से तो हम है नहीं, खैर तो हम डरे भी नहीं और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़े और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही छोटा सा है बच्चों, ठीक है ना। तो अब आप सभी लोग यहां से देख सकते हैं इसको, वैसे तो ये खैर मिलेगा ही आपको PDF। चलिए जी बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चल करके। तो आगे चले तो मिला, कुछ दूर चलते ही अगला क्वेश्चन मिला हमको। कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कहते हैं इन द फिगर ABC, लीजिए ABC के अंदर आपसे पूछ लिया एंड द GHED, ठीक है, इज अ रेक्टेंगल BC, यानी कि ये वाली लेंथ 12 दे रखी है, ठीक है। तो और वो बोल रहे हैं कि HE यानी कि यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 6 है बच्चों, ठीक है। तो उसका कहते हैं FC इज इक्वल्स टू में BF, FC इज इक्वल्स टू में BF, यानी कि ये वाली चीज भी कितनी हो गई बच्चों, 6 हो गई। उन्होंने बोला ना FC इज इक्वल्स टू में BF, तो अगर FC इज इक्वल्स टू में BF हो गया और पूरा BC कितना है, 12 है, तो आधा आधा कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है जी। AF यानी कि AF कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अरे वाह जी वाह, मौज कर दीजिए मौज। जरा सुनो, कितनी बढ़िया बात पूछी उन्होंने, इसका एरिया पूछ लिया तुमसे। अब इसका एरिया निकालने के लिए तुम लोग निकाल तो सकते थे, लेकिन बड़ी मजे की एक बात आ रही है इसके अंदर कि यार मैं इसका एरिया निकालूं कैसे, मुझे इसकी विड्थ नहीं पता लेकिन मुझे इसकी हाइट तो पता है, मुझे 6 पता है ये। अगर किसी तरीके से कोई मुझे आए, कोई भगवान का बंदा आए और मुझे आकर के ये बता दे कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तुरंत अभी झट से बता दूंगा आपको कि इसका एरिया कितना है। मैं तो ये भी बता सकता हूं, लेकिन बच्चों जरा ध्यान से समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, अब कैसे बताऊं इस चीज को। यार देखो, अगर मैं इसकी आधी लेंथ निकाल लूंगा तो इसकी भी आधी लेंथ आ जाएगी मेरे पास, डेफिनेटली सी बात है। अगर ये निकाल लिया तो आसान है। बच्चों एक बात सुनो, ये भी तुम्हारे पास 6 है, मतलब ये पूरा क्या है तुम्हारे पास, ये तो 24 है तुम्हारे पास, ठीक है ना। अगर तुम ध्यान से समझोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं बन रहा, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा सा नहीं बन रहा अभी। जैसे कि मान लो मैं अगर इनको इनके नेमिंग कर दूं, यहाँ पर ए कर दूं, H कर दूं, यहाँ पर E कर दूं यहाँ पर,
और सी कर दूं यहाँ पर। तो अगर आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो ये दो ट्राइंगल नहीं बन रहे। मैं इंटरेस्टेड किस में हूं? मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? मैं इंटरेस्टेड हूं भाई साहब लेंथ निकालने में। और मुझे पता है कि ये जो मेरी लेंथ आनी मतलब कि ये पूरी की पूरी लेंथ है 6, और मुझे किस तरीके से अगर ये आधी लेंथ मिल जाए, कोई सी भी आधी लेंथ, ये मिल जाए या ये मिल जाए यार, कुछ तो मिले, मैं तो ये सोच रहा हूं। तो इसका मतलब मैंने क्या किया यहां पर, अब जरा सुनना जरा ध्यान से। ये इसकी लेंथ है बच्चों कितनी? 24 है, ठीक है। अच्छा इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 6 है, ओके। और भी कुछ है, और भी कुछ है, और भी कुछ पता करना है हमें? नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। अच्छा हाँ, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? इसकी लेंथ 6 है। अब देखो जरा यहां पर, ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक तो आ रहा है ए एफ सी आ रहा है, एंड एक ट्राइंगल आ रहा है बच्चों, एक ट्राइंगल आ रहा है ई एच सी। ये दो ट्राइंगल आ रहे हैं। अब यहां पर इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर कर लूं तो मैं ये वाली लेंथ जो है, आधी वाली लेंथ निकाल सकता हूं। देखिए कितना तेज चल रहा है मेरा दिमाग, और तुम लोगों का दिमाग भी इतना तेज चलना चाहिए भाई, ठीक है ना। चलिए जरा यहां पर बात करते हैं आगे के प्रोसीजर की। अगर आगे के प्रोसीजर की बात करूं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये दोनों सिमिलर करवाना पड़ेंगे पहले। तो एक बात देखो, इन दोनों में एक एंगल, यानी कि एंगल सी जो आ रहा है बच्चों, वो तो क्या आ रहा है आप लोगों के पास? वो तो दिख रहा है आप सभी लोगों को कॉमन। एक बात तो ये हो गई। अच्छा इसी के साथ इसमें एक 90 डिग्री है, यानी कि इसमें एंगल ई एच सी इज इक्वल्स टू में एंगल ए एफ सी। ये दोनों के दोनों एंगल ही कितने आ रहे हैं बच्चों? ये दोनों के दोनों एंगल ही आ रहे हैं 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल तो कॉमन आ गया और दो एंगल जो आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, मतलब कि इक्वल है एक दूसरे के। और अगर ये दोनों के दोनों इक्वल है, यानी कि दो एंगल आ गए। दो एंगल आने का मतलब क्या हो गया? ये एंगल एंगल से सिमिलर हो गया। क्या हो गया? ये एंगल एंगल से क्या हो गया बच्चों? सिमिलर हो गया। अब जब मुझे ये पता चल गया कि ये एंगल एंगल से सिमिलर हो चुका है, तो अब तो मजे आ गए भाई। मजे कैसे आ गए? क्योंकि अब मैं डायरेक्टली यहां पर रेशियोज लिख सकता हूं। तो आइए जरा कूद जाओ यहां पर। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो? 24 मतलब आप लोग लिख सकते हो ए एफ अपॉन में ई एच इज इक्वल्स टू में एफ सी अपॉन में एच सी इक्वल्स टू में ए सी अपॉन में ई सी लिख सकते हैं। मैं किस में इंटरेस्टेड हूं भाई? मेरा किस में मन है? और मुझे दे क्या रखा है पहले ये भी देखूंगा भाई। मेरे को पता है ए एफ कितना है मेरे पास? 24 है भाई। ई एच एफ सी कितना है मेरे पास? एफ सी कितना है भाई मेरे पास? एफ सी है मेरे पास 6। ई एच मेरे पास कितना है? 6 है। एच सी कितना है भाई? एच सी नहीं पता। लो यही तो चाहिए बस। तो यानी कि ये यहां जाएगा तो कितना आ जाएगा? एच सी इज इक्वल्स टू में 6 इंटू में 6 अपॉन में आ जाएगा 24। तो 6 के टेबल से कट करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा कितना? 1.5 आ जाएगा बच्चों। तो 1.5 आ गया, 1.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो चीज आ गई आपके पास, ये वाली जो लेंथ आ रही है, ये वाली जो लेंथ आ रही है बच्चों, ये कितनी आ रही है? 1.5 सेंटीमीटर आपके पास आ रही है। सब सेंटीमीटर में ही है जी हाँ। अब आ गया मजा। अब मुझे ये पता चल गया, अब मैं एक काम कर सकता हूं बच्चों, जरा देखो कैसे कर सकता हूं। मुझे जब ये पता चल गया कि ये जो चीज है यही 1.5 है, तो बची हुई ये वाली चीज कितनी होगी? ये वाली चीज हो जाएगी 4.5, और ये वाली चीज भी कितनी हो जाएगी फिर बच्चों? ये तो सिमिलर ही हो रहा है, तो कितना आ जाएगा? 4.5 हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी 4.5, ये भी 4.5, क्योंकि ये तो भाई मिडिल पे आकर के कट हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये टोटल कितनी हो जाएगी लेंथ? इसकी लेंथ हो जाएगी बच्चों टोटल 9। यानी कि मुझे एक ऐसा रेक्टेंगल मिल गया है जो कि यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। तो एरिया निकालने के लिए क्या सीखा? L इंटू बी, यानी कि 9 इंटू 6, यानी कितना आ जाएगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मैंने इसका एरिया निकाल दिया। एरिया कितना हो रहा है? इसका एरिया हो रहा है बच्चों 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जरा यहां से भी देख सकते हैं आप सभी लोग अब, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। मैंने एक ही जगह पे इसलिए किया क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह पे कर रखे हैं, इसलिए एक ही जगह पे आंसर निकालता हूं, ताकि आप लोगों को ज्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े। अभी मैं अगली वाली स्लाइड पे चला जाऊंगा तो फिर कनेक्शन टूट जाएगा कि यार पीछे क्या लिखा था सर ने, आगे क्या लिखा है। तो इस वजह से मैं हर एक चीज को कोशिश करता हूँ कि एक ही स्लाइड पे, मतलब जरूरत पड़ेगी तो फिर दूसरी स्लाइड भी ले लेंगे, लेकिन अभी क्या है कि कोशिश ये करते हैं कि एक स्लाइड पे रहेगा तो सारी की सारी चीजें आप एक साथ कनेक्ट कर पाओगे। ओके चलिए जी, सो बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? अगला सवाल कहता है कि टू पोल्स ऑफ हाइट P एंड Q, दो पोल हैं जिनकी हाइट है P है और Q है, P मीटर और Q मीटर है, आर स्टैंडिंग वर्टिकली। जरा देखिएगा एक बार, यहां पर एक यहां पर है, एक यहां पर है। ओके ठीक है ना। इसकी लेंथ है बच्चों P, इसकी लेंथ है बच्चों Q। ओके कोई दिक्कत नहीं यहां तक। स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन लेवल ग्राउंड
ए मीटर अपार्ट। चलिए, तो मैं अगर यहां से आप सभी लोगों के बारे में बात करूं तो ए मीटर अपार्ट, तो यानी कि यहां से लेकर के ये आ गया ए, ये ए मीटर अपार्ट हो गया। ओके, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल। मतलब कि इसके टॉप को ये जो इसके फुट से मिला रही है और ये जो इधर मिला रही है, आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है ना, हाइट ऑफ ये जो इसकी हाइट है, यानी कि ये जो एच है, यानी कि ये जो एच है, ठीक है ना, ये जो एच लिया हम लोगों ने, ये आ रहा है कुछ ऐसा। हमें ये चीज प्रूफ करनी है, बिल्कुल आराम से करेंगे, किसी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए बड़े आराम से हो जाएंगी चीजें, आप लोगों को कुछ बातें जो है समझनी होंगी। जैसे मान लीजिए ये जो एक्स आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, मुझे यहाँ पर इसके कुछ पार्टीशन करने पड़ेंगे। वो पार्टीशन क्यों करने पड़ेंगे मैं समझाता हूँ अभी आप लोगों को। जैसे मान लीजिए एक्स वाला पोर्शन हो गया, ये वाई वाला पोर्शन हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर अलग अलग ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। दिस इज द ओनली रीजन कि मुझे यहाँ पर इसको एक्स लेना पड़ा, इसको वाई लेना पड़ा। लेकिन मैं मनी मन एक बात तो जानता ही हूं कि a इज इक्वल्स टू में कितना होता है, x प्लस वाई है। ये बात तो मैं मनी मन जानता हूं। और मुझे कोई भी आंसर ना x में चाहिए, ना y में चाहिए, ना h में चाहिए, मुझे आंसर किस में चाहिए, p और q में चाहिए, और मैं निकाल लूंगा आंसर। जरा खुद से ध्यान से समझना। ऑल आई हैव टू डू इज कि भाई मुझे h की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ p एंड q। मुझे वहां पर x नहीं चाहिए, मुझे वहां पर y नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो भाई सौतेली चीजें हैं, ये तो अभी अभी ली हैं हम लोगों ने। तो मैं किस तरीके से इस चीज को कैलकुलेट करूंगा, ये जानना बहुत मजेदार होगा। जरा सुनो मेरी बात को। तुम यहां पर एक काम करो भाई, देखो पहले इनकी नेमिंग करते हैं। अगर इनकी नेमिंग करेंगे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, खुश होंगे ये लोग। जरा देखो मैं इनकी नेमिंग को करता हूं, फिर देखना तुम कितने खुश हो जाएंगे। ये मान लीजिए ए है आपके पास, ये बी है आपके पास, ये सी है आपके पास, ये डी है आपके पास, और ये ई है आपके पास। अब इन्हीं चीजों से मैं देखो यहां पर एक नया आशियाना बना देता हूं, ट्राइंगल। इस बड़े वाले की बात करें तो डी ए बी, ठीक है, एंड मैंने एक और लिया ये वाला भी, इसके साथ ही जैसे वाला आ रहा है। और इस तरीके के सवालों को करने में बड़ा मजा आएगा। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवालों करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाते हैं वाले, है ना। तो अब आप बोलोगे सर जल्दी वाले क्वेश्चन में बड़ा मजा आ रहा है आपको, तो हाँ जी आता है मुझे। तो ई एफ, इसको एफ बना देते हैं यार, है ना, इसको एफ बना देते हैं। तो यानी कि यहां पर आ जाएगा ई एफ बी, ठीक है ना। चलिए जी, ये चीज हो गई। अब एक बात सुनो, एक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, और एक बी जो एंगल है वो कॉमन आ रहा है, यानी एंगल से जल्दी से सिमिलर हो जाएंगे, बिना थके, बिना ज्यादा लड़ाई की। हम लोगों ने आराम से बता दिया इसको कि जो हमारा एंगल ए है इज इक्वल्स टू में आपके एंगल एफ के बराबर आ रहा है, और दोनों के दोनों क्या है, ईच 90 है, ठीक है ना। इसी के साथ एंगल बी जो आ रहा है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है। और तो कॉमन आने की खुशियां क्या हैं, कॉमन आने की खुशियां ये हैं कि ये दोनों के दोनों, यानी कि ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल ई एफ बी, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे लिए सिमिलर बच्चों। ओके जी, किस किस से सिमिलर हुए भाई, ये एंगल सिमिलैरिटी से हो गए। सिमिलरली मैंने, अब देखो यहां से देखते तो ऐसा कुछ दिखा कि दो ट्राइंगल दिखे, यहां से भी देख सकते थे, लेकिन उससे पहले कुछ काम कर लेते हैं, कुछ काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है, जब ऐसा हुआ बच्चों तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये वाली साइड अपॉन में वाली साइड लिख सकता हूं। एवरीवन भाई देखो मैं ये लिख सकता हूं ना, डी ए अपॉन में ई एफ, है ना, सिमिलर हो गए ना। अब तो रेशियोज को लिख सकता हूं मैं। तो मैं यहां पर बच्चों ये भी कह सकता हूं, मुझे देखो इन साइड से कोई मतलब नहीं है, ये वाले जो हाइपोटेनस आए ना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनकी लेंथ ही नहीं पता, तो मैं करूं क्या। और वैसे भी इसमें पी और क्यू के कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही थी, तो मैंने कुछ करा भी नहीं, जिसमें मेरा फायदा नहीं वो काम मैंने किया नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर जरा ध्यान से देखूं इस पूरी लेंथ को, तो ये चीज आ गई, फिर ये यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन में, फिर इसका नीचे वाला कितना हो जाएगा, एफ बी, है ना। वैसे होने को तो ये भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, डी बी और ई बी, लेकिन बट मैं करना नहीं चाह रहा, इस चीज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप डी ए की बात करें दिस इज क्यू, ई एफ की बात करें तो ये एच है, अगर आप लोग बात करते हैं ए बी की, पूरे ए बी की बात करते हैं तो ये ए है, और अगर आप बात करते हैं सिर्फ एफ बी की तो ये बच्चों वाई है मेरे लिए। और अब मैं यहां से कह सकता हूं आप सभी लोगों से, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास एच ए अपॉन में p, मेरे पास यहां से निकल गई y की वैल्यू। इसी तरीके से मैं x की वैल्यू भी अब यहां से, अब मैं इधर से देखूंगा तो x की वैल्यू निकाल लूंगा। जरा देखो कैसे, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। यहां पर अगर आप सभी लोग बात करें ट्राइंगल सी बी ए एंड ट्राइंगल, अब छोटे वाले ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं,
ट्राइंगल ई एफ ए, ये दो ट्राइंगल हो गए, ये दो ट्राइंगल हो गए और हमें अब इनके बारे में बात करनी है। अब खुद से देखो यार, एंगल ये जो सॉरी ये जो बी वाला एंगल था, मैंने डायरेक्ट बोल दिया था बी वाला एंगल, लेकिन ये बी वाला एंगल नहीं होगा एक्चुअल में, ये वाला एंगल रहेगा। कुछ इस तरीके से लिख लीजिए आप इसे, ई बी एफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो एंगल है बच्चों ये कॉमन आ रहा था, मतलब कि एंगल बी तो ये पूरा हो गया ना, तो एंगल सिर्फ इतना आ रहा था, तो इतनी सी चीज़ उठानी, तो ई बी एफ वाला उठाया बस मैंने, इतना सही, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरी ये करेक्शन कर लेना, इसके बाद मैं इधर की बात करूँ तो इधर वाले एंगल की, तो ये ए है, तो यानी कि ई ए एफ हो जाएगा, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ ई ए एफ, ये जो है मेरे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सिमिलरली मेरे पास एंगल जो मेरा एंगल है इधर से देखेंगे तो ये पूरा एंगल बी और ये एंगल एफ, यानी कि एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल एफ, और दोनों के दोनों ही क्या होने वाले हैं 90 डिग्री, यानी कि एंगल से मैं इसको भी बोल सकता हूं कि ये भी क्या हो गया बच्चों, सिमिलर। लेकिन बच्चों यहाँ पर मजे की बात क्या है, यहाँ पर भी कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अगेन वही चीज लिखी, सी बी, देखो सी बी, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये वाली लेंथ, यानी कि ई एफ, कितना आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा। इसी की तरह से मैंने फिर क्या करा, ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन में ए एफ। सिमिलरली आप इधर की तरफ बात करें, आप AC की बात करें, AC अपॉन में कितना आ जाएगा, AE, AC अपॉन में कितना आ जाएगा, AE आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं CB कितना है, Q, और EF कितना है, EF कितना है, H है, तो यानी कि Q अपॉन H आ गया इक्वल्स टू में AB कितना है भाई, AB तो पूरा ही है, यानी कि A आ गया। अच्छा, यानी कि अब ये अपॉन में, तो इधर कितना आ जाएगा, X, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x इज इक्वल्स टू में आपके पास आ गया एच ए अपॉन में q, एच ए अपॉन में कितना आ जाएगा, q आ जाएगा। इसका मतलब मैं यहीं पे कर दूं इसको सॉल्व, ठीक है। यहीं पर देखिएगा, अगर मैं ये मेरी इक्वेशन 1 और इसे मैं इक्वेशन 2 मान लूं, तो मुझे क्या पता चला कि x प्लस वाई, ये x है ये y है, सॉरी ये x है ये y है, दोनों को जोड़ते हैं, एच ए अपॉन में p और प्लस में एच ए अपॉन में q, कॉमन निकाल लूं तो एच ए 1 प्लस में p 1 बाय p और 1 बाय q। यहाँ पर x प्लस वाई कितना होता है बच्चों, ये a होता है। ये बिल्कुल एकदम प्राचीन काल में मैंने आप लोगों को बता दिया था, जब इस सवाल की शुरुआत हुई थी तभी बता दिया था। तो इसका मतलब a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू में h, एलसीएम ले लीजिए, p प्लस q अपॉन में कितना आ जाएगा, पी क्यू। तो h की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास h इक्वल्स टू में अब आप लोग कह सकते हैं पी क्यू अपॉन में p प्लस क्यू। आप लोग अब ये कह पाएंगे, देख लो इसको इधर की तरफ भेज दो, अब आप ये कह पाओगे कि h की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, पी क्यू अपॉन में p प्लस क्यू। यही चीज आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बच्चों दी गई थी। क्या ये बात क्लियरली समझ में आ गई आप लोगों को? समझ में आ गई तो जरूर से बताइएगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों को हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत डिटेल में जाकर के और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएं। चलिए बच्चों, सो इस तरीके से ही पूरा का पूरा सिनेरियो रहना है। इस तरीके से देखो, एक बार y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना, एक बार x की वैल्यू निकाल ली, फिर इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद a से a कैंसिल हो गया, सिमिलरली ये सब चीजें इधर गई, तो h इज इक्वल्स टू दिस आ गया आप लोगों के पास। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। और अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है और वो भी जान लेते हैं। कहते हैं कि ABC फ्रॉम A एंड B एल्टीट्यूड AD एंड BE आर ड्रॉन। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि वो एल्टीट्यूड जब गिरेगा तो एल्टीट्यूड उसको क्या कर देगा, 90 डिग्री पर जाता है। एल्टीट्यूड किस पे जाता है, 90 डिग्री पर जाता है। और इसी के साथ क्या करता है, प्रूव करना है कि, चलिए मैं एक बार ये डायग्राम बना देता हूं तो थोड़ा आसान बढ़ेगा। ए से क्या आ रहा है, डी आ रहा है, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, ये डी हो जाएगा। तो ये ए हो गया, ये बी मान लेते हैं, ये सी, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो ये ई हो गया मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ई बोला इन्होंने, हाँ ई बोला इन्होंने, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि ADC, तो ADC ठीक है, और BEC, ठीक है। सो अगर आप लोग इस चीज को थोड़ा सा फोकसली समझें तो मैं इस पे एक बात ये कहना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को बात समझ में आएगी। कि जैसे मान लो अगर मैं हाइलाइटर से समझाने की कोशिश करूँ, तो हाइलाइटर से समझाने का तो यही मेथड है मेरा, कि आप लोग ये समझिए कि ये जो मैं येलो वाली जो लाइन कर रहा हूँ ना, इन्होंने क्या बोला है, ADC। तो मैं यहाँ पर ये देखो ये वाली लाइन कर रहा हूँ,
ठीक है, ये वाली लाइन कर रहा हूं। और इसी के साथ जब आप लोगों से कहा गया कि दूसरा वाला करिए, तो मैंने दूसरे वाले के लिए ग्रीन वाला कलर चुन लेता हूं। ठीक है, अब आप लोग एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जरा थोड़ा सा गौर दीजिएगा, तो आप लोगों की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। आप लोगों को ये भी बात पता चल गई, यहां तक की तो बात पता चल गई, क्लियर है। आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी यहाँ पर, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा एंगल सी है, ये दोनों ही इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में एंगल सी कॉमन दिख रहा है। अब हर बच्चा बोलेगा हाँ, बोलो हाँ, बोलो भाई हाँ, है ना। जैसे ही सब लोगों ने बोला कि हाँ सर जी दिख रहा है, इसी के साथ आप लोगों को एक चीज और दिख रही होगी कि एंगल ADC इज इक्वल्स टू में एंगल BEC। BEC यानी कि ये 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है, ये दोनों के दोनों ही क्या आ रहे हैं 90 डिग्री। यानी कि आप एंगल से ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हैं बच्चों, सिमिलर हैं। तो इसका मतलब तो ये चीज सिमिलर हो गई, यानी कि हम ये कह पाए, प्रूव कर पाए कि ADC और BEC ये दोनों के दोनों क्या हैं बच्चों, सिमिलर हैं। बट यहां पर काम खत्म नहीं होता है, यहां पर थोड़ा सा काम और है अभी, उस काम को भी खत्म कर देते हैं जल्दी से। वो काम क्या है, वो काम इन्होंने पूछा हमसे कि ADB और ADB यानी कि इधर वाला साइड और AEB यानी कि ये वाला और ये वाला जो है एक दूसरे के बराबर है, मतलब सिमिलर है। तो एक 90 डिग्री एंगल तो मिलेगा इसमें, बट इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। लेट मी क्लियर इट टू यू। देखिए, अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैं एक बार दोबारा से इसको बना देता हूं, मैं इस चीज को ना दोबारा से बना देता हूं, तो आप लोगों को थोड़ा सा आसानी रहेगी। यहाँ पर D आ गया 90 डिग्री के साथ, यहाँ पर E आ गया, ये भी 90 डिग्री के साथ, ये A है, ये B है और ये C है। उन्होंने मुझसे बोला कि ना सर एक काम कर दो, ये ना एक तो ये हाइलाइटर इधर से उधर होता रहता है। देखो भाई, उन्होंने बोला कि ADB, तो ADB, ठीक है ना। एक तो ये वाला उठा लो सर जी, और एक काम और करना सर जी, AEB, तो यानी कि ये वाली चीज आ गई। तो अब एक बात सुनो, उन्होंने बोला कि इस तरीके से कुछ कहानी बना दो। तो मैंने कहा यार देखो, यहां भी 90 डिग्री है, मतलब कि आप लोग एक बात तो कह सकते थे यहां से कि यहां पर भी 90 डिग्री था, मतलब कि एंगल की अगर आप लोग बात करें, देखो यहां से उधर चला गया, ये सही गेम है इसका। देखो भाई, अगर हम लोग बात करें यहां पर सिर्फ एंगल के बारे में बात करें, अगर एंगल के बारे में बात करूं तो ADB इक्वल्स टू में एंगल ये वाला है एंगल AEB, तो ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ये होंगे, इसमें बहुत बढ़िया चीज़ है, ये होंगे। लेकिन बच्चों इसमें एक इंटरेस्टिंग बात, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताना चाहूँगा, इसके अलावा और कुछ भी है ही नहीं इसमें। यार अब तुम में से कोई सोचे, जैसे मान लो कि ये वाला ट्राइंगल, देखो इसमें एंगल B पूरा का पूरा ये बड़ा एंगल आ रहा है, अगर इसमें बात करो तो पूरा का पूरा इसमें ही आ रहा है। लेकिन अगर तुम ABD में बात करो तो आधा ये आ रहा है, और अगर तुम AEB में बात करो तो पूरा ये आ रहा है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा लोचा पड़ रहा है, और कोई एंगल में ले नहीं पा रहा हूँ, और साइड भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि साइड ये वाली आ रही है। अब देखो AE ये वाली साइड आ गई और ये वाली साइड आ गई, यानी कि एक साइड और आ रही है, एक साइड और आ रही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहें, मतलब कि एक साइड कॉमन आ रही है, एक साइड जो है कॉमन आ रही है, लेकिन एक साइड कॉमन आ रही है बस बच्चों, और कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप लोग फोकस थोड़ा सा करें, और कुछ नहीं दिख रहा है, इस वजह से हम लोग ये बोलेंगे कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। वैसे भी सिमेट्रिक होने वाली चीज आपको डायरेक्टली वहीं से दिख जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली या तो कोई साइड कॉमन दिख रही होगी, दो साइड्स, अगर साइड की बात भी करोगे तो एटलीस्ट दो साइड तो लेनी पड़ेंगी, और एंगल की बात करोगे तो एटलीस्ट दो एंगल लेने पड़ेंगे। एक ही एंगल दिख रहा है, एक ही साइड दिख रही है, दैट्स वाई नहीं हो पाएगा ये चीज। मैं आप लोगों को यहां से भी बता देता हूं, ADB इज नॉट गोइंग टू बी सिमिलर विद EAB या फिर AEB आप कह सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज आपको ये तो पता चल गया एंगल बराबर है, लेकिन इसके साथ का एक और एंगल जो है बराबर नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने बताया कि एक बार A पूरा हो रहा है एक एंगल में, एक ट्राइंगल में A पूरा है, एक दूसरे वाले में A आधा है, एक ट्राइंगल में B पूरा है, दूसरे वाले में वो आधा है। चाहे तो देख लो यहाँ पर, देख लो जरा यहाँ पर, अगर आप एंगल की बात करो तो इस वाले में देखोगे तो B आधा है, और इस वाले में देखोगे B पूरा है, इस वाले में देखोगे तो A पूरा है, और इस वाले में देखोगे तो A आधा है। ऐसा चल रहा है सीन। सिमिलरली विद अनदर कौन सा है? ADB यही वाला है, ठीक है। ADC, अच्छा ADC, अच्छा मान लो अब ये 90 डिग्री हो गया,
मतलब एक ये वाला है और एक ये वाला है, जस्ट साथ वाला ही है, एक साइड दिख रही है और ये ट्रायंगल दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, और कुछ है भी नहीं इसमें। देख लो चाहे, देख लो चाहे, यहाँ पर मैं सोल्यूशन में भी दिखाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा होगा, वो है 90 डिग्री, और कॉमन भी आ रहा है 90 डिग्री भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी और किसी चीज की बात नहीं हो पा रही। जैसे मान लो कि ये एंगल बाइसेक्टर थोड़ी ना, ये जो आया है यहाँ से एंगल बाइसेक्टर थोड़ी ना, एंगल बाइसेक्टर होता तो यानी कि ए को दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर देता, और जैसे ये एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता तो पिछले वाला भी जो ये वाला भी सिमिलर हो जाता बच्चों, क्योंकि आधा आ रहा था उसमें। खैर वो भी नहीं होता, नहीं होता, वो भी नहीं होता, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर ये आधा आधा तो कर नहीं पा रहा, इसलिए सिर्फ ये 90 डिग्री पर है और कोई साइड एक ही साइड कॉमन आ रही है, तो इस वजह से कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है, एंगल साइड का कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली रीजन कि बाद वाला भी नहीं हो पाएगा बच्चों। ओके, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले सवाल के बारे में। क्या कहता है अगला सवाल? ओके, अच्छा, पिछले वाले में कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। पहले वाला तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया, दूसरे वाले में कुछ पॉइंट ही नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करें उसमें? भाई अगर एक ही एंगल और एक ही साइड के साथ सिमिलर हो नहीं सकता, अगर एंगल की बात करोगे तो एटलीस्ट दो एंगल चाहिए, दो एंगल हो नहीं पा रहा है, किसी एक में पूरा पड़ रहा है, किसी एक में कम पड़ रहा है। अगर तीसरे वाले पॉइंट की भी बात करें तो तीसरे वाले पॉइंट में भी यही प्रॉब्लम सेम आ रही है, और एंगल मिल नहीं रहे, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कहता है, पहले ही कह दिया हाथ जोड़ के कि भाई साहब ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी कहती क्या है? कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि भाई अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब उनके साइड्स बराबर होंगे, उनके एंगल्स बराबर होंगे। दैट मीन्स कि अगर एफ ई सी, देखिए जरा यहां पर एफ ई सी यानी कि ये वाली चीज, ये वाली चीज बच्चों बराबर है किसके? जी डी, एक मिनट, अरे भाई पेन ले लेते हैं, पेन चला गया यहाँ से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? जीडीपी नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जीडीबी हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब यहाँ पर आप लोगों को एडीबी एडीई यानी कि ये छोटा वाला जो है और बड़े वाले के साथ क्या करना है? इसको सिमिलर करना है, कर देंगे, बहुत आसान है। एक बात सुनो सबसे पहले, यहां से एक बात समझ में आ रही है, अगर ये चीज ये कॉन्ग्रुएंस है तो कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब ये हो गया कि ईसी जो है वो बराबर हो जाएगा डीबी के। ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो जाएगी बच्चों? बराबर हो जाएगी। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये चीज मुझे सिर्फ इसी का काम है, क्योंकि पता है क्या, एक्चुअल में तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना और बिल्कुल पॉइंट वाइज सोचोगे तो तुमको समझ में आ रहा है कि यार अगर मुझे इसको इसके इस छोटे वाले को इस बड़े वाले के सिमिलर करना है, यानी कि एट द एंड गेम तो वही वाला घूम के आ गया जहां से हम लोगों की लड़ाई शुरू हुई थी, जहां हम लोगों ने पुरानी पुश्तें हमारी लड़ रही थी। तो वहां पर कितना था? बी और सी, यहाँ पर डी और ई था। भाई अगर इन दोनों को ही सिमिलर करना था तभी तो ऐसे हो रहा था कि अगर आप डीई पैरेलल टू बीसी कर दो तभी ऐसा होता था कि भाई ये दोनों के दोनों सिमिलर होंगे, तभी तो आप ये बोल पाओगे कि एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल्स टू में एई अपॉन में ईसी। आप यही तो बोल पा रहे थे। तो मैं कुछ अगर इस तरीके की कहानी बना दूं तो मेरे मजे आ जाएंगे। जरा देखो मैं कैसे करके दिखाता हूं, देखो मेरा जादू, देखो मेरा मजाक। अब जरा सुनो, अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी सोचो बच्चों, तुम्हें पता चलेगा इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इससे डायरेक्टली इंप्लाई होता है कि आपके पास AD इज इक्वल्स टू में AE होगा। ये मेरे पास पहली इक्वेशन थी, ये मेरे पास मेरी दूसरी इक्वेशन है, और मैंने कहां से निकाली है? इससे निकाली है, क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल अगर बराबर है तो उनकी जो साइड्स हैं, उनके जो अपोजिट साइड्स आ रही हैं, वो दोनों की दोनों साइड्स भी क्या होती हैं? एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये वाली बात तो मैं कह सकता हूँ। इसी के साथ थोड़ा सा आगे की तरफ और चलते हैं। अब मुझे पता चल गया ये भी चीज दे रखी है, मुझे पता चल गया ये वाली चीज भी दे रखी है। अब मैं यहाँ पर, ये मेरे पास EC दे रखा था, ये मेरे पास DB दे रखा था। इसको वैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, ठीक है ना, आप लोग ये ऑफेंड मत होना इस चीज़ को लेकर के। भाई मैंने बस इसको इधर लिख दिया है और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना, वरना सिमिलैरिटी खराब होती है, इस वजह से मैंने ऐसे लिखा है। 2013 का सवाल है। अब आप लोगों से पूछा गया कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दो, तो मैंने कहा कि यार एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनी जाए। अगर आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और आपको पता है ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं अगर इन दोनों साइड्स को जोड़ दूं, यानी कि अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूं, ठीक है, इक्वेशन प्लस इक्वेशन 2 कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरे पास आ जाएगा AD, ठीक है ना, AD प्लस में DB इक्वल्स टू में EC प्लस में AE,
ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, इक्वल्स टू में आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए सी आ जाएगा। तो यानी कि ये वाली पूरी की पूरी लाइन बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, यानी कि यहां पर मैं बोल पाऊंगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, इसका मतलब इसके साथ वाला एंगल भी एक दूसरे के बच्चों क्या है, बराबर है। इट्स ओके और नॉट? ये बात यहां तक मेरे पास क्लियर हो गई। तो इसका मतलब मैं ये कह पा रहा हूं बच्चों कि ये दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के क्या है बच्चों, बराबर है। ये बात मैं यहां पर कह पा रहा हूं। अब मुझे क्या करना है यहां पर, अब मुझे करना है यहां पर सिमिलर प्रूफ। तो अब मैं सिमिलर प्रूफ कैसे करूंगा, इन बातों को अब मुझे यहां पर देखना होगा, जांचना होगा, परखना होगा। तुम एक बात सुनो, एक मजेदार बात बताऊं, अगर तुम एक काम कर दो, बहुत 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 मस्त बात है, अगर तुम लोगों की बात समझ में आ गई तो तुरंत का तुरंत ये सवाल खत्म होने वाला है। अब जरा सुनो, जरा सी बात है, तुमने इन दोनों को जोड़ा, तुम इन दोनों को क्या कर देते, डिवाइड कर दो। अब मैं तुमसे एक बात और कहता हूं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अब एक बात मजेदार सुनना, तुम्हें पता है कि ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, या फिर 2 डिवाइड बाय 1 कर दो, ऐसे कर लो तुम। तो कितना आ जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है? अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है बच्चों, एवरीवन ध्यान से सुनेंगे बच्चों सारे के सारे, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब अब आप लोग ये कह सकते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है बच्चों बी सी के। आप कह सकते हैं, नहीं कह सकते? डी ई जो है वो पैरेलल हो गया है बच्चों बी सी के। और अगर ऐसा हो गया है, क्योंकि अगर ऐसा है तो एंगल 3 और एंगल 1 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू में एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू में एंगल 4। इससे तो साफ जाहिर हो गया कि दो एंगल बराबर हो गए, एक बड़े वाले ट्राइंगल के दो एंगल, छोटे वाले ट्राइंगल के। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। दूसरी बात ये भी है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास यही चीज आ गई थी, अगर तुम्हारे पास ये वाली चीज भी आ गई थी ना, वैसे तो तुम लोग डिवाइड करके भी डायरेक्टली बोल सकते थे कि अगर ये वाला सिनेरियो बन रहा है वो तभी बन सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, सिमिलर हो। बट हमें सिमिलैरिटी लगानी थी तो हम लोगों ने सिमिलैरिटी लगाई और एंगल एंगल से प्रूफ करके दिखाया। नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर अगेन। अगर मैं यहां पर दूसरे बार अगर आप लोगों को प्रोसीजर को समझाऊं तो प्रोसीजर एक्चुअल में क्या है, देखो यार, ये दो एंगल बराबर दे रखे थे, उससे मुझे ये दोनों साइड बराबर मिल गई थी, ये दोनों साइड मैंने कॉन्ग्रुएंसी से कर दी थी। फिर मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, तो इससे पता चल गया मुझे डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। और जब पैरेलल हैं, दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब दो एंगल मुझे बराबर मिल गया और मैंने डायरेक्ट बोल दिया क्या कि ये एंगल एंगल से सिमिलर हो गए। बाकी सारी बातें प्लस करना, ये करना, वो करना, आप लोग एडिशनली कर सकते हो। मतलब क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि हाउ टू सॉल्व, इट्स ऑल अबाउट कैसे मैं समझूं कि किस तरीके से कौन कौन सी अप्रोच लगानी है, क्या क्या करना है, हर एक बात समझ में आनी चाहिए। अगर किताबी रट्टा ही लगवाना होगा तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर आप लोगों को क्या करूंगा, डायरेक्टली सोल्यूशन दिखाऊंगा। जरा दिखाता हूँ आप लोगों को, डायरेक्टली ऐसे सोल्यूशन दिखाऊंगा, बोलूंगा ये करना है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर उसमें मजा क्या है, उसमें तो मजा ही नहीं आया ना कुछ। जब मैं आप लोगों की तरह सोचूंगा तभी मुझे मजा आएगा कि हाँ भाई सर तो बिल्कुल अपनी तरह सोच रहे हैं, सर के दिमाग में भी वही ख्याल आ रहे हैं जो मेरे ख्याल आने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को हर एक मार्क के क्वेश्चन, पूरी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जिस प्लेलिस्ट की मैंने बात स्टार्टिंग में की थी आप लोगों को, जो सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए, उस प्लेलिस्ट पर जाने के लिए या तो आई बटन पर मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट करिए। मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट काम की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।